दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से आप लोग अपनी एफडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर दूसरी बात हम बोलें तो आप लोग फिक्स डिपॉजिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं योनो एसबीआई ऐप के थ्रू। तो अगर आप लोगों ने अभी तक योनो एसबीआई ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या फिर आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लॉग इन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप सीधा ब्रांच जा सकते हैं और वहाँ पे आप अगर बताएंगे उनको तो आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड दे देंगे और उसके बाद आप लॉगिन कर पाएँगे। उसके बाद दोस्तों ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं जिसको आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ब्रांच में, ना ही कहीं और। दोस्तों आप सिंपली घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आप लोग योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से अपनी एफडी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको अपने एसबीआई योनो एसबीआई को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आपका जो इंटरफेस है इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है डिपॉजिट पे, आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली दोस्तों हम लोग डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं जो हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उसका कितना रिटर्न आएगा या फिर कितने पैसे हमारे कितने साल में बन जाएंगे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों भी नया फीचर आया हुआ है कि आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि 5 साल में, 10 साल में या फिर जितना भी आप करना चाहते हैं उसमें कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, कितना आपका मैच्योरिटी मिलेगी, कितना आपको ब्याज मिलेगा, ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब एफडी पे दोस्तों यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी एक एफडी जो है वो ब्रांच से मैंने करवाई थी, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आप भी अगर ब्रांच से पहले से करवा रखे हैं तो वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे शो होगी। बस ये होगा दोस्तों कि अगर आपने ब्रांच से अपनी एफडी को करवाया है तो आप योनो से उसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं या फिर जिसको कहें ब्रेक करना चाहते हैं तो वो दोस्तों आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे, मतलब योनो से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जहाँ से आप जो चीज़ स्टार्ट करते हैं आप वहीं से उस चीज़ को क्लोज कर पाएंगे। अगर ब्रांच से करवाई है तो ब्रांच से ही आपको क्लोज करना पड़ेगा, और अगर दोस्तों आप यहाँ से क्रिएट करेंगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो दोस्तों आप यहीं से भी क्लोज कर पाएंगे। दोस्तों क्रिएट करने के लिए एफडी को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन फिक्स डिपॉजिट का, आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 1000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। आप 1000 रुपये से स्टार्टिंग करके आप जितना भी चाहें उतना दोस्तों यहाँ पे एफडी में डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आएगा, सपोज़ यहाँ पे तो आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा जिससे आपका पैसा कटेगा। उसके बाद डू यू वांट टू फिक्स डिपॉजिट टू टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप टैक्स सेविंग के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप इस पर दिखा भी देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आप टैक्स सेवर में अगर करना चाहते हैं, अगर इस पर टिक करेंगे तो इसी ये कंडीशन इस पर लागू हो जाएंगी। जैसे दोस्तों होता है मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 ईयर, मतलब दोस्तों 5 साल के लिए आपकी जो एफडी है वो दोस्तों लॉक हो जाएगी, और आप बीच में अगर इसको ब्रेक करते हैं तो आपको बेनिफिट दोस्तों नहीं मिलेगा। तो इस पर अगर चाहें तो टिक कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं दोस्तों इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर बीच में मुझे तोड़ना पड़े तो मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर दोस्तों आप चाहें तो आप टिक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे नेक्स्ट बटन का, आपको दोस्तों इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये यहाँ से पूछेगा यू कैन सेलेक्ट टेनो बिटवीन 7 डेज टू 10 ईयर, मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं 7 दिन से लेके 10 साल तक का यहाँ पे मैं मतलब सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सर्च कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों आपको जितने दिन की एफडी को क्रिएट करना हो आप क्रिएट कर पाएंगे, और बीच में दोस्तों ब्रेक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल कर दिया और अगर बीच में तोड़ना चाहें तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं। बस ये होता है कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, बस इतना फ़र्क आ जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप जितना भी चाहें उतना डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ कितना 30 डेज डाला है, मतलब 30 दिन के लिए मैंने ये एफडी क्रिएट की है। तो उस पर देख सकते हैं कि जो मेरा एनुअल मतलब जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ये बहुत ही कम दे रहे हैं, मतलब 3% दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यही अगर मैं 5 साल के लिए करता तो भी दिखाता हूँ आप सभी को। 5 साल मैंने डाला, यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ भी 0 कर दिया। अब आप देख सकते हैं 6.25% मुझे एनुअल मतलब मिल जाएगा। एनुअल मतलब दोस्तों होता है कि आपको साल में इतना परसेंटेज आपके जो भी डिपॉजिट करेंगे उतना दोस्तों इस पे मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कितने साल का करवा रहे हैं, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं अभी मैं 30 डेज़ का ही करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अभी 30 डेज़ का ही कर रहा हूँ। तो 30 डेज़ मैं ऐसे ही नॉर्मली कर रहा हूँ, 3% का मुझे एनुअल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन आएगा, आपको दोस्तों अपने हिसाब से डाल देना है जो भी आप ईयर चूज़ करना चाहते हैं, सिंपली चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है कि हाउ फ्रेंकली टू यू वांट टू इंटरेस्ट पे आउट,
मतलब दोस्तों आप मतलब पे आउट कब लेना चाहते हैं? मंथली लेना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर एट मैच्योरिटी? अब दोस्तों ये दोस्तों तब काम करता है जैसे कि मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। ये दोस्तों तब काम करता है जब आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ दोस्तों ये ऑप्शन ही हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब मैच्योरिटी हो जाएगी, मतलब 1 साल हो जाएगा कंप्लीट, तभी मेरे जो पैसे हैं मैच्योरिटी में बदलेंगे, वरना दोस्तों नहीं बदलेंगे, ऐसे ही वापस आ जाएँगे। उसके बाद हम यहाँ पे टिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको टिक ज़रूर करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ₹1000 अगर होगा तो उसका 3% जो है आप देख पाएँगे ₹2 मुझे सिर्फ मिलेगा। तो ये मैं दोस्तों आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। बाकी दोस्तों आप जितना अमाउंट ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतना दोस्तों सेविंग करने का एक अच्छा तरीका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इतना करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक और ऑप्शन पूछेगा आपसे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू एट मैच्योरिटी? मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ऑटो रिन्यूअल करना चाहते हैं या फिर क्रिएट टू अकाउंट करना चाहते हैं या फिर रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपनी एफडी को मतलब ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद मतलब सारा एफडी क्लोज़ हो जाएगा, या फिर आप ऑटो रिन्यूअल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऑटो रिन्यूअल पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब दोस्तों अपने आप ही वो अगले साल में हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल मैंने कर दिया है, मतलब कहने में दोस्तों ये मतलब है कि जब मेरे 1 साल पूरे हो जाएंगे तो ऑटो रिन्यूअल दोस्तों मेरी एफडी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने ₹1000 मैंने जमा किए और उसका सपोज मान लेते हैं 110 हो गया, तो वो फिर 110 का फिर एफडी अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, फिर वो 110 पे ही मुझे ब्याज मिलेगा। तो ये दोस्तों मतलब होता है ऑटो रिन्यूअल का। आप अपने हिसाब से दोस्तों चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगता है आप अपने हिसाब से करके। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट बटन का, आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइनल दिखाएगा, आपका जो भी रिव्यू होगा वो आप यहाँ पे फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाम और शो होगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट, अकाउंट नंबर, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी और मैच्योरिटी अमाउंट भी दोस्तों आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी दिखाएगा और उसके बाद इंटरेस्ट पे आउट एट मैच्योरिटी, मतलब जब आपके 1 साल पूरे हो जाएंगे तभी आपका पैसा मिलेगा। उसके बाद मैच्योरिटी इंडेक्शन में ऑटो रिन्यूअल मैंने किया है, आप दोस्तों जो भी चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बार आपको सब कुछ चेक करने के बाद पे आपको टिक कर देना है टर्म एंड कंडीशन पे, जो कि बॉक्स आपको बना होगा। उसके बाद आपको कन्फर्म पे टिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे कन्फर्म पे करेंगे आपकी जो एफडी है वो दोस्तों क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर फिक्स्ड डिपॉजिट विद अकाउंट नंबर, योर रिसिप्ट हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड डाउनलोड भी दोस्तों आप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक रिसिप्ट दी जाती है जिसको एफडी की रिसिप्ट बोलते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे जब हो जाएगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको और यहाँ पे ओके भी कर सकते हैं और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये जो रिसिप्ट है दोस्तों जा भी चुकी है। तो दोस्तों सिंपली आप इसी तरीके से अपनी एफडी को क्रिएट कर पाएंगे योनो एसबीआई ऐप के थ्रू। अगर दोस्तों इस प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट रह गया हो या फिर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप बेफिक्र होकर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। अब इसको जैसे दोस्तों डाउनलोड भी करना है तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये दोस्तों सिंपली डाउनलोड भी हो चुकी है मेरे स्टोरेज में, यहाँ पे ओपन नहीं होगी। आप अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ से दोस्तों आप इसको ओपन कर पाएंगे और अपने पास सेव करके भी रख पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एफडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देख पाएंगे अभी मेरी यहाँ पे एक ही एफडी शो कर रही थी, अब यहाँ पे मेरी 2 एफडी मतलब जो अभी मैंने क्रिएट की है वो भी यहाँ पे शो होने लगी है। तो सिंपली दोस्तों आप इसी तरीके से कर सकते हैं और आपको इसको क्लोज़ भी करना हो तो आप यहीं से भी क्लोज़ कर पाएंगे। आपको इसके लिए ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको प्रोसेस समझ में आया होगा, बट अगर ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।